हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लैंक चेक के बारे में। हाल ही में केरला हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जजमेंट देते हुए कहा है कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दैट check has been issued in discharge of a debt or liability would be attracted even if a blank check is voluntarily signed and handed over as a payment। इसके सपोर्ट में कोर्ट ने 2019 का जजमेंट बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार का रेफरेंस देते हुए कहा कि द ऑनर्स टू रिबूट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द चेक डेब्ट और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया है, देन द ऑनर्स टू रिबूट द प्रिजम्पशन इज ऑन द रिविजन पिटिशनर even if a blank check leaf is voluntarily signed and handed over by the accused towards some payment. It would attract the presumption of under section 139 of Negotiable Instrument Act. In the absence of any cogent evidence to show that the check was not issued in discharge of debt. Above said matter में रिस्पोंडेंट ने आरोप लगाया था कि रिवीजन पिटिशनर ने उससे 4 लाख रुपए बोरो किए थे एंड सब्सिक्वेंटली उसने उस अमाउंट का चेक उधार चुकाने के लिए दिया था, लेकिन वो चेक इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से डिसऑनर हुआ। उसने यह भी बताया कि रिवीजन पिटिशनर को लीगल नोटिस देने के बावजूद भी उसने उसका पेमेंट नहीं दिया। ट्रायल कोर्ट ने रिवीजन पिटिशनर को इसमें अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उसे 6 मंथ का सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 4 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक टिल द डेट ऑफ पेमेंट करने की सज़ा सुनाई। फिर अपीलेट कोर्ट ने इस कन्विक्शन को कंफर्म किया, लेकिन पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट को रिड्यूस करके कॉम्पनसेशन अमाउंट भी 4 लाख रुपए से फाइन अमाउंट कन्वर्ट कर दी। देयरफॉर हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप डेब्ट और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ब्लैंक चेक की वॉलंटरीली साइन करके दे रहे हैं तो वो प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा।